हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ऑटो इम्यून डिजीज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, व्हाट इज इन ऑटो इम्यून डिजीज? तो ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? तो ऑटो इम्यून डिजीज ये वो कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अपने ही बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। इसमें ये जो है जॉइंट्स, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्किन को जो है ये क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। और इसको ये क्यों टारगेट करते हैं कि इसको ये रिकॉग्नाइज करते हैं एज फॉरेन, यानी ये जो ऑर्गन्स हैं ये इस वजह से इसको टारगेट करते हैं कि ये इसको एज अ फॉरेन कंसीडर कर लेते हैं कि ये कोई फॉरेन एंटीजन है। तो इस बेस पे जो है ये क्या करते हैं, इसको टारगेट करते हैं। जिस तरह ये देखें कि ब्रेन को टारगेट करते हैं, लंग्स को टारगेट करते हैं, या फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टिनल ट्रैक को टारगेट करते हैं, स्किन को टारगेट करते हैं। इसके अलावा जो है ये देखिए जॉइंट्स को भी टारगेट करते हैं, हार्ट को भी टारगेट करते हैं, या फॉर एग्जाम्पल इवन जो थायराइड ग्लैंड है इसको भी टारगेट करते हैं। तो इसको ये क्या करते हैं, एज ए फॉरेन कंसीडर करते हैं। अच्छा, इसके अगेंस्ट जो है फिर इम्यून सेल्स, या फिर जो इम्यून सेल्स फॉर एग्जाम्पल एंटीबॉडीज रिलीज करती हैं उसको क्या कहते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज। तो ये अटैक करते हैं हेल्थी सेल्स पे। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 जो है इम्यून डिजीज ये रिकॉग्नाइज हुई हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम जो इम्पोर्टेंट वन है उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट जो है वो टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज में इम्यून सिस्टम क्या करता है कि ये डिस्ट्रॉय करता है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को। तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो है ये कहाँ पे होती हैं, ये पेनक्रियास में होती हैं। पेनक्रियास में आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस होते हैं, जिसमें अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं और डेल्टा सेल्स होते हैं। ये नॉर्मल जो आइलेट्स होते हैं। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल टाइप 1 डायबिटीज है तो इसमें ये जो बीटा सेल्स हैं इनको क्या करते हैं, जो ऑटो एंटीबॉडीज है वो इनको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो ऑटो एंटीबॉडी जो है ये बीटा सेल्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो मींस कि इंसुलिन पर इनसुफिशिएंट अमाउंट में ब्लड में मौजूद होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड शुगर हाई हो जाता है ना। अच्छा, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो उससे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, हार्ट, किडनीज, आईज, और इसके अलावा जो है जो नर्व सेल्स हैं वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इनकी क्या है, टाइप 1 डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा, सेकंड जो है वो फिर रोमेटाइड अर्थराइटिस है। रोमेटाइड अर्थराइटिस में जो है इम्यून सिस्टम जो है ये जॉइंट्स पे अटैक करता है और काज करता है रेडनेस, वार्मथ, सोरनेस या स्टिफनेस जो है ये जॉइंट में काज करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है सेवरल ऑटो एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें रोमेटाइड फैक्टर है, एंटी पेरीन्यूक्लियर फैक्टर है, एंटी केराटीन एंटीबॉडीज हैं, एंटी फ्लेग्रीन एंटीबॉडीज हैं। तो ये सारी एंटीबॉडीज जो हैं क्या हैं, ये प्रोड्यूस होती हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस में, और ये फिर क्या करते हैं, जाके जॉइंट्स पे अटैक करते हैं और उनकी इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं ये क्या करते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स में जो अनयूजुअल अमीनो एसिड्स वगैरह होती हैं, जिस तरह सिट्रोलिन वगैरह, उनको ये क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट ये प्रोड्यूस होती है, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं बी सेल्स और उनके अगेंस्ट ये प्रोड्यूस होना, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरह आप लोग इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल जॉइंट है, ये उसका जो है वो कार्टिलेज है, टेंडन है, या फॉर एग्जांपल ये उसका जो साइनोवियम है और ये इनका बोन है। तो ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसमें ये देखें कि जो बोन है या जो उनका कार्टिलेज है ये लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो साइनोवियम है उसकी भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, और ये जॉइंट जो है वो फिर क्या हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं, इनकी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है।
अच्छा, थर्ड जो है फिर उसको हम जो थर्ड ऑटो इम्यून डिजीज है उसको सोरियासिस कहते हैं, और साथ में जो है ये फिर फर्दर डेवलप होता है सोरियाटिक अर्थराइटिस में भी डेवलप हो जाता है। ये भी ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उससे टी सेल्स क्या करते हैं कि ये स्किन सेल्स को टारगेट करना स्टार्ट कर देती हैं, और स्किन सेल्स जो हैं ये फिर जो है नॉर्मल से कुछ फास्टर जो है ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है, यानी नॉर्मल से ये फिर 10 टाइम्स जो है वो फास्टर मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं कि सोरियासिस स्किन लीजन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, और स्किन पे जो है फिर प्लेक्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह आगे इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि ये प्लेक्स की फॉर्मेशन, स्किन के ऊपर प्लेक्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और स्किन जो है रेड इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इसके अलावा जो जॉइंट्स हैं ये जॉइंट्स को भी जो है वो इन्फ्लेम्ड कर देता है, और उसमें स्वेलिंग, स्टिफनेस और पेन डेवलप कर देता है। और मोस्टली कहते हैं कि ये जो है जो जेनेटिकल इनहेरिटेंस है उसकी वजह से जो है ये सोरियासिस जो है ये केस जो है वो इनका जो है इनके साथ लिंक होता है। ये देखें, ये सोरियाटिक अर्थराइटिस है जिसमें ये जो जॉइंट पेन, जो जॉइंट्स हैं उनमें भी ये क्या कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। अच्छा, फोर्थ वन जो है फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें जो न्यूरॉन्स का या जो नर्व सेल है उसका माइलिन शीट जो है वो क्या हो जाता है, माइलिन शीट वो डैमेज हो जाता है। और माइलिन शीट जो है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो नर्व सेल के इर्द गिर्द मौजूद होती है। जिस तरह आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये एक नर्व सेल है, उसका ये फॉर एग्जाम्पल एक्सॉन है, तो एक्सॉन जो है ये इसके इर्द गिर्द माइलिन शीट मौजूद होता है और ये प्रोटेक्शन करती है नर्व सेल्स की। तो ये जब फॉर एग्जाम्पल ये माइलिन शीट डैमेज हो जाती है तो उससे क्या होता है कि जो मैसेजेस हैं उनकी ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, यानी इससे जो इम्पल्स पास हो जाता है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, वो स्लो पास होता है, जिसकी वजह से ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में कोऑर्डिनेशन नहीं रहती, और इस तरह जो है फिर बाकी जो बॉडी है उसमें भी जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रहती, ठीक है। और इससे क्या सिम्टम्स डेवलप होते हैं कि नमनेस, वीकनेस, बैलेंस इश्यूज या ट्रबल इन वॉकिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं ये अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। अच्छा, फिर फिफ्थ वन जो है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस है, इसको एसिली भी कहते हैं, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस। एसिली भी ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन होती है या डैमेज होता है टिश्यूज को, और ये मल्टीपल ऑर्गन्स को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। इस बेस पे इनको सिस्टेमिक कहते हैं कि ये इंटरनल जो है डिफरेंट ऑर्गन्स को या मल्टीपल ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं, तो इस बेस पे इसको क्या कहते हैं, सिस्टेमिक। ये जो है जॉइंट, स्किन, ब्रेन, लंग्स, किडनीज या ब्लड वेसल्स को ये क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। ये देखें कि स्किन पे ये जो है फिर बटरफ्लाई रैशेस की डेवलपमेंट करते हैं। इसके अलावा जो है रेड पैचेस डेवलप होते हैं। हार्ट में ये एंडोकार्डाइटिस या एथेरोस्क्लेरोसिस काज करते हैं। इसके अलावा ये एब्डोमिनल पेन या ब्लड में इनीमिया या हाई ब्लड प्रेशर काज करते हैं, ठीक है, या मस्कुलर और जॉइंट पेन वगैरह काज करते हैं, ठीक है, उनकी स्वेलिंग करते हैं। इसके अलावा किडनीज को भी इफेक्ट करते हैं, लंग्स को भी इफेक्ट करते हैं, और माउथ और नोज अल्सर्स भी डेवलप होते हैं इसमें। तो मल्टीपल ऑर्गन्स जो है वो क्या होते हैं इसमें, इसीलिए में टारगेट होते हैं, और इसकी काज जो है वो क्या होती है, अननोन होती है, और मोस्टली इनको लिंक किया जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, जेनेटिक फैक्टर के साथ, या जो हार्मोनल फैक्टर्स हैं इनके साथ इसीलिए को लिंक किया जाता है कि ये इसकी वजह से भी हो सकते हैं, काज हो सकते हैं। अच्छा, 6 डिजीज जो है फिर उसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं। ये काज करते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ जो लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टिनल वॉल है, यानी इंटेस्टिनल वॉल की जो लाइनिंग होती है उसकी ये क्या काज करते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस जो है उनकी इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। ये हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, एक को हम क्रॉन डिजीज कहते हैं जबकि दूसरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं।
जो क्रॉन डिजीज है ये जो GIT ट्रैक है ये उसमें जो है किसी भी पार्ट को ये इफेक्ट कर सकते हैं, माउथ से लेके इनस तक किसी भी पार्ट को जो है ये डिजीज क्रॉन डिजीज में किसी भी पार्ट को जो है वो इफेक्ट हो सकता है। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ये फिर स्पेसिफिकली लार्ज इंटेस्टाइन तक महदूद होता है, जिसमें ये कोलन जो है या रेक्टम जो है ये खुसूसन इफेक्ट होते हैं। बाकी एरियाज जो हैं जो GIT ट्रैक या बाकी एरिया है वो बाकी पार्ट जो है वो इफेक्ट नहीं होते, सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो इफेक्ट होता है। अच्छा, मोस्टली कहते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं जो GIT ट्रैक में फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन वगैरह काज करते हैं, तो इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और वो एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स उनके अगेंस्ट आता है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोकाइन्स या एंटीबॉडीज वगैरह रिलीज होती हैं। तो इस वजह से जो है ये फिर जो है खुसूसन जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है ये भी इस वजह से काज हो जाता है। और इसमें जो है वो हेरिडिटरी का भी रोल होता है कि ये हेरिडिटरी भी हो सकता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। अच्छा, सेवंथ डिजीज जो है उसको फिर एडिसन डिजीज कहते हैं। एडिसन डिजीज ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो एड्रिनल ग्लैंड को टारगेट करता है। अच्छा, एडिसन डिजीज में क्या होता है कि हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो टारगेट हो जाता है। अब एड्रिनल ग्लैंड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो है वो रिलीज करता है, जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हैं या एंड्रोजन हैं। ये हार्मोन्स क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये जो है ब्लड में ग्लूकोज की भी रेगुलेशन करते हैं और इसके साथ साथ इम्यून फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, जिसमें ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करता है, यानी इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट ये हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्ट करता है। इस तरह जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये खुसूसन जो सोडियम पोटाशियम आयन से उनकी बैलेंस को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है। और जो एंड्रोजेंस हैं ये क्या करते हैं, ये सेक्स हार्मोन्स हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होने में ये हेल्पफुल होते हैं। और इसके अलावा मसल मास भी इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है और ये खुसूसन मेल में प्रोड्यूस होते हैं एंड्रोजेंस। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये फिर एडिसन डिजीजेस में ये जो है क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं, इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से क्या हो जाता है, टारगेट हो जाता है, जिसके सिम्टम्स आप लोग देख सकते हैं कि पिगमेंट हाइपर पिगमेंटेशन स्किन की हो जाती है। ये क्यों होती है हाइपर पिगमेंटेशन के जो इंटीरियर पिट्यूटरी है उससे एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। फिर वो क्या करता है, वो नॉर्मली तो जो एड्रिनल हार्मोन्स हैं इनकी रिलीज में हेल्पफुल होता है, लेकिन अगर ये जो है ऑटो एंटीबॉडीज इसको टारगेट करते हैं ना, तो फिर ये जो ACTH हार्मोन है ये फिर क्या करते हैं, जो मेलेनोसाइट्स हैं स्किन में उनको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और मेलेनोसाइट फिर मेलेनिन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होती है स्किन की। इसके अलावा हाइपोग्लाइसेमिया होता है, ग्लूकोज कम हो जाता है, हाइपोटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर भी जो है वो डाउन हो जाता है, वेट लॉस होती है क्योंकि जो एंड्रोजन है ये जो है इसकी वजह से जो है वो जो मस्कुलर मास है वो भी कम हो जाता है, तो वेट लॉस हो जाती है। इसमें GIT डिस्टर्बेंसेस होती हैं, वीकनेस होती हैं, या इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें जो हेयर्स हैं उनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। ओके स्टूडेंट, आज का जो है हमारा लेक्चर था वो यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे भी जो है हम 7 डिजीज को डिस्कस करते हैं, यानी टोटल 14 डिजीज को हम डिजीज डिस्कस करेंगे, जिसमें आज इस लेक्चर में हमने 7 डिजीज को कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर मजीद जो है वो 7 डिजीज को फिर कवर करेंगे। ओके, सी यू।